हेलो बच्चों, आज का सुविचार। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। एकाग्रता यानी बच्चों कंसंट्रेशन। पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए सबसे जरूरी क्या है? फोकस करना, कंसंट्रेशन रखना। और कंसंट्रेशन के लिए जरूरी क्या होता है? मेडिटेशन, ध्यान करना। कि हम मेडिटेशन करें जिससे कि हम हमारी इंद्रियां यानी सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे, हम उसे उन पर कंट्रोल रखकर और फिर हम अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं, है ना, अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी वही होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको भी मेडिटेशन करना चाहिए जिससे कि आप अपने ऊपर कंट्रोल कर सकें और आप अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर सकें। ठीक है बच्चों, इस सुविचार को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। और आज हम पाठ 6 ओणम के प्रश्न उत्तर करेंगे। जो प्रश्न मैं यहाँ आपको लिखवा रही हूं उन सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। सोचिए और बताइए, पेज नंबर 43। केरल के बारे में 3 वाक्य लिखिए। उत्तर: केरल एक सुंदर प्रदेश है। यहाँ के लोग सादा जीवन जीते हैं। इनकी मातृभाषा मलयालम है। बच्चों, इसके अलावा भी कोई और वाक्य आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको 3 वाक्य लिखवाए हैं, लेकिन यदि आप कुछ और वाक्य लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, केरल में ओणम के त्योहार को किस प्रकार मनाते हैं? उत्तर: केरल में 10 दिनों तक ओणम के त्योहार को उल्लास तथा आनंद से मनाया जाता है। इन दिनों सवेरे से ही लोग नहा धोकर रंगोली बनाते हैं, फूलों से पूरे घर को सजाते हैं तथा महाबली की मूर्ति को सजाकर उनकी पूजा करते हैं, है ना। ऐसे हमने पढ़ा ना लेसन में कि 10 दिनों तक ओणम का त्योहार मनाया जाता है, बहुत उल्लास तथा आनंद से मनाया जाता है। सवेरे ही लोग नहाते हैं, नहा धोकर फूलों की रंगोली बनाते हैं, है ना, पूरे घर को फूलों से सजाते हैं और फिर महाबली की मूर्ति को सजाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए, पृष्ठ संख्या 43। उसी पेज पर नीचे प्रश्नों के उत्तर हैं, वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। पहला प्रश्न है, विष्णु जी ने महाबली से क्या मांगा? उत्तर: विष्णु जी ने महाबली से 3 कदम के बराबर जमीन का टुकड़ा मांगा। क्या मांगा था? विष्णु जी ने महाबली से 3 कदम के बराबर जमीन का टुकड़ा मांगा। दूसरा प्रश्न है, विष्णु जी ने 3 कदमों में क्या क्या नाप लिया? उत्तर: विष्णु जी ने एक कदम में पृथ्वी लोक और दूसरे कदम में स्वर्ग तथा तीसरे कदम में पाताल लोक को नाप लिया। तीसरा प्रश्न है, यही 3 कदम में इन्हीं सबको नापा था ना उन्होंने। सबसे पहले तो पृथ्वी लोक को, फिर स्वर्ग लोक को, और फिर जब तीसरा कदम उन्होंने पूछा महाबली से कि तीसरा कदम मैं कहाँ रखूं, तो महाबली ने कहा तीसरा कदम आप मेरे सर पे रख लीजिए। तो उन्होंने तीसरा कदम सर पे रखा तो महाबली पाताल लोक में चले गए। इस तरह उन्होंने 3 कदमों में पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक तीनों को नाप लिया। तीसरा प्रश्न है, ओणम त्योहार के दिन विशेष रूप से किसका आयोजन किया जाता है? उत्तर: ओणम त्योहार के दिन विशेष रूप से नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। पाठ से आगे पृष्ठ संख्या 44, पेज नंबर 44। यदि आप महाबली की जगह होते तो क्या करते? इसका उत्तर बच्चों आप स्वयं करेंगे। यदि महाबली की जगह आप होते और आपसे कोई ब्राह्मण इस तरह की मांग करता तो आप क्या करते, है ना। इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे।
दूसरा प्रश्न है, त्योहार आपसी भाईचारे की भावना लाते हैं, सिद्ध कीजिए। त्योहार आपसी भाईचारे की भावना लाते हैं ना, हम सभी धर्मों के त्योहारों को उल्लास और उत्साह से मनाते हैं, है ना। तो इसका उत्तर होगा, त्योहार हमारे जीवन में उल्लास तथा उमंग भर देते हैं। त्योहार आनंद और उल्लास के साथ हमें आपसी भाईचारे की सीख देते हैं। हम सभी आपस में मिलजुल कर सभी धर्मों के त्योहार स्नेह से और प्रेम से मनाते हैं। अतः त्योहार आपसी भाईचारे की भावना को लाते हैं, है ना। हम सभी धर्मों के त्योहार आपस में मनाते हैं। किसी के घर ईद हो तो हम ईद की भी उससे शुभकामनाएं देते हैं, है ना। बैसाखी हो तो हम बैसाखी की भी शुभकामनाएं देते हैं। क्रिसमस की हम हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस हम लोग कहते हैं। तो हम लोग आपस में मिलजुल कर सभी धर्मों के त्योहार स्नेह से प्रेम से मनाते हैं ना, इसलिए त्योहार आपसी भाईचारे की भावना को लाते हैं। तो बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज आप अपनी कॉपी में करेंगे। इसके अलावा अभ्यास के और कुछ अतिरिक्त प्रश्न मैं कराऊंगी। अभी आप पहले इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखिए।